गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। आज की इस वीडियो में हमने टॉप क्वेश्चन जो रहे, इस वीडियो में हमने 3 अक्टूबर, आज की डेट है 3 अक्टूबर 2024 एंड आज की डेट में 3 अक्टूबर की जितना भी क्वेश्चन रहे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना एंड ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी एंड फ्री में मिल जाएगी। सो देखते हैं आज के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे आज की फर्स्ट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? बीसीसीआई इनागुरेट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई इनागुरेटेड द नेशनल क्रिकेट एकेडमी एट व्हिच प्लेस रिसेंटली बीसीसीआई ने जो कि क्रिकेट एकेडमी कौन सी प्लेस में ये रिसेंटली नेशनल क्रिकेट एकेडमी एक ओपन की है, रिसेंटली इनागुरेट की है, कौन सी प्लेस में? इम्पोर्टेंट है एंड याद रखिएगा ये जो ओपन की है ये बेंगलुरु में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखिएगा बीसीसीआई ने ये ओपन की है एंड इसका जो नेम रखा गया है बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस। क्या नेम क्या है? बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस। एक्सलेंस ये इसका नाम रखा गया है एंड और बीसीसीआई का चेयरमैन आपको पूछे तो बीसीसीआई का चेयरमैन है जय शाह, जो कि अमित शाह का बेटा है, जय शाह। एंड ये मतलब ये दिसंबर तक ये रहेंगे एंड उसके बाद ये आईसीसीआई के चेयरमैन बनने वाला है। एंड आईसीसीआई के अभी के टाइम में किसने रहे? ये आईसीसीआई के जो चीफ रहे, चेयरमैन रहे, वो है ग्रेग बार्कले एंड ये ग्रेग बार्कले जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है, ये पाकिस्तान से रहे, ये ग्रेग बार्कले जो कि पाकिस्तान से रहे एंड उसके बाद ये जय शाह बनने वाला है एंड सो याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये कौन सी प्लेस में ओपन की गई है? ये ओपन की गई है बेंगलुरु में एंड सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 2 की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हिच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA। इसका शॉर्ट फॉर्म है WTSA और इसका फुल फॉर्म क्या रहे? फुल फॉर्म है टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। व्हिच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। कौन सी कंट्री ये होस्ट करेगी? ये जो ऑप्शन में देख रहा है इनमें से कौन सी कंट्री जो कि ये होस्ट करने वाला है वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA, ये होस्ट करेगा, जो कि इंडिया होस्ट करेगा। ऑप्शन बी से ही होगा, इंडिया। ध्यान से सुनना, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाएगी? ये ऑब्जर्व करी जाएगी 15 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर तक। याद रखिएगा 24 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व की जाएगी एंड ये बात की गई है इंडिया में होगा। याद रखिएगा इसमें टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री 190 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। कंट्री के जो सदस्य, जो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है 190 कंट्री की। सो याद रखिएगा कौन सी ये किसके बारे में बात की जा रहा है? जो कि कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। सो याद रखिएगा ये जो कि टोटल 190 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय SBI September 24, 2024, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूथ। पॉपुलेशन ऑफ यूथ के पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का रैंक कितने की रहे?
इंडिया जो कि टॉप पर रहे टोटल पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया टॉप पर रहे, मतलब ये चाइना को पीछे छोड़कर ये इंडिया आगे निकल गया। याद रखिएगा, ये इसके मुताबिक एसबीआई के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, ये इंडिया का जो पॉपुलेशन, जो यूथ के पॉपुलेशन, ये फोर्थ पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फोर्थ। याद रखिएगा। एंड सबसे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन के मामले में आपको बात करें तो ये जो कि इंडिया होगा, इंडिया जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन के मामले में, एंड बट यूथ के मामले में ये फोर्थ पर रहे। एंड इंडिया की स्टेट, इंडिया में कौन सी स्टेट टॉप पर रहे पॉपुलेशन के मामले में, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द following tourism initiative has been launched by the Ministry of Tourism on World Tourism Day? वर्ल्ड टूरिज्म डे पर ये कौन सी इनिशिएटिव लॉन्च करी गई है? जो ऑप्शन में देख रहे हो, कौन सी इनिशिएटिव? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूरिज्म इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे? ये है ऑप्शन डी से होगा, टूरिज्म मित्र और टूरिज्म दीदी, इसका नाम से एक रिलीज करवाया गया है। या फिर आप इसे भी और भी एक नाम से भी रिलेटेड कर सकते हो। कौन सी नाम? पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी, इसके नाम से एक पहल शुरू की गई है पर्यटन के क्षेत्र में, यानी जो टूरिज्म के क्षेत्र में। याद रखिए, एक इनिशिएटिव है ये, टूरिज्म मित्र या फिर टूरिज्म दीदी, इसके नाम से एक शुरुआत करवाया गया है। बस यही याद रखिएगा। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे, ये जो देख रहे हो, ये लिखा गया है ना, टूरिज्म जो कि पर्यटन मित्र या फिर पर्यटन दीदी के नाम से एक पहल शुरुआत करवाया गया है। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 5 की क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? वेयर वॉज द हेजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला किल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि हिजबुल्ला के जो किंग रहे, आपको क्या याद है? जो पेजर के फटने के, पेजर को जो कि ब्लास्ट करके, जो कि इजराइल ने ये हिजबुल्ला की काफ़ी सारे उनके मेंबर को जो कि मरवाया था, जो कि पेजर ब्लास्ट से ये डेथ हुआ था। एंड ये हिजबुल्ला की चीफ एक रहे हसन नसरल्ला, उन्हें मरवाया गया है। एंड ये क्वेश्चन में यही रहेगी, हिजबुल्ला के जो चीफ को मरवाया गया है, ये जो हिजबुल्ला के चीफ ये कौन सी रहे? ये हिजबुल्ला के चीफ आपको पूछे तो ये नाम ही याद रखिए, ये हसन नसरल्ला। एंड ये कौन सी प्लेस में उसे मरवाया गया है, किल्ड? ये है बेरूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेरूट। याद रखिएगा, ये जो हिजबुल्ला के बारे में आप बात करते हैं तो हिजबुल्ला की चीफ आपको पूछे तो यही है, जो कि हसन नसरल्ला, उन्हीं के द्वारा ये लीड करवाया जा रहा था। एंड हिजबुल्ला की आपको हेडक्वार्टर, मतलब इसका जो फाउंडर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है। इसका फाउंडर आपको पूछे तो ये फाउंडर ये है, याद रखिएगा, सुबिल तुफेली अफसल मुस्काक्स एक्स, यानी 10th। ये उसकी तरह इसके तरह ये एक नाम ही रहे, बस ये नाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट बस यही याद रखिएगा, मुस्काक, याद रखिएगा, मुस्काई एक्स, यही नाम याद रखिएगा, मुस्काई एक्स।
सो याद रखिएगा ये हिजबुल्लाह एंड हिजबुल्लाह की स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये ज़्यादा तो ये न्यूज़ में रहे, शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा। इसका स्थापना आपको पूछे तो 1985 में इसका स्थापना करवाया गया है। हेड क्वार्टर आपको, इसका जो हेड क्वार्टर आपको बेरूट, यही जो बेरूट हमने डिस्कस की, ये जो डिस्कस की बेरूट, बेरूट यानी लेबानन में मिलेगा, लेबानन में मिलेगा, बस यही याद रखिएगा। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द शास्त्र रामानुजन प्राइज इन 2024। शास्त्र रामानुजन प्राइज मतलब ये जो 32 उम्र के जो जितना भी मैथमेटिशियन रहे, उन्हें ये दी जाती है ये प्राइज। एंड ये अभी के टाइम में ये किससे दी गई ये प्राइज? याद रखिए ये ऑप्शन में जो देख रहे हो ये नाम सही आपको बता दूँ, ये ऑप्शन ए सही होगा। अलेक्जेंडर डून उन्हें दी गई ये अवार्ड मैथमेटिक्स की फील्ड में। उनके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में, काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन के क्षेत्रों में ये दी गई है। एंड ये जो 32 ईयर है ना, ये क्यों दी जाती है 32 ईयर की? जितना भी मैथमेटिशियन रहे, जो रामानुजन रहे एंड जो याद रखिए जो रामानुजन एंड जो श्रीनिवास रहे, एक तो रहे रामानुजन एंड एक तो रहे श्रीनिवास, उनकी जो डेथ हुआ था ये वही 32 ईयर में हुआ था, इसलिए दी जाती है। एंड आपको गणित में जो दी जाती है, गणित में नोबेल प्राइज आपको पूछे तो ये मतलब एबेल प्राइज को कहा जाता है, गणित की नोबेल प्राइज। याद रखिए इसमें जो प्राइज अमाउंट है ना, ये ध्यान से सुनना, ये 32 ईयर से लेस जो जितना भी एज की जो मैथमेटिशियन रहे उन्हें दी जाती है श्रीनिवास रामानुजन की डेथ पर, एंड डेथ जो कि 32 एज में हुआ था। एंड इसमें जो प्राइस अमाउंट भी याद रखिएगा ये है 10 लाख, प्राइस अमाउंट 10 लाख, सॉरी प्राइस अमाउंट 10 लाख नहीं है, ये प्राइस अमाउंट ये 10,000 जो कि US डॉलर है, US डॉलर में ये दी जाती है। प्राइस अमाउंट आपको पूछे थे ये है US डॉलर USD डॉलर की इसमें दी जाती है, जो कि 10,000 USD डॉलर, ये 10 लाख नहीं है, USD डॉलर यानी, या फिर आपको इसे कन्वर्ट करना होगा तो ये 83 या फिर 82 ऐसे गुना करने से ये आपको तो इंडियन प्राइस वैल्यू मिल जाएगा। बस यही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड उसी तरह आपको ये अवार्ड की बात के बारे में बात करते हो तो 2023 में किसे दी गई है? ये है रुक्स्यांग झांग को दी गई है। किसे? याद रखिएगा ये जो 2023 में दी गई है ये है रुक्स्यांग झांग को दी गई है 2023 में। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में यही रहेगी जो कि व्हिच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड 50%, सॉरी ये 50% नहीं होगा, व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द 15%, ये 50% नहीं होगा, सही आंसर बता दूँ, ये 15% कर लेना। ये 15% की आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, किसके द्वारा? 15, 1 और 5। सो याद रहे रिजर्वेशन फॉर फार्मर अग्निवीर जितना भी रहे उनके लिए ये 50% रिजर्वेशन ये ब्रह्मोस एरोस्पेस ने देने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मतलब ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है ना, ये इंडिया एंड जो रसिया की मिलके ये बनाया है, इंडिया की तरफ से जो DRDO रहे। सो याद रखिएगा ये मतलब उनके द्वारा ये दी जाएगी, जो कि 15% आरक्षण किससे? अग्निवीरों के लिए। एंड ये इंडिया एंड जो रसिया जो जॉइंट वेंचर रहे, इंडिया एंड रसिया की जो जॉइंट वेंचर जो कंपनी, उन्हीं के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है, 50% आरक्षण दी जाएगी रिजर्वेशन अग्निवीरों के लिए। और अग्निवीर जो कि जो 4 ईयर तक जो कि सेना में नियुक्ति होने के बाद ये जो निकाल दी जाती है, उन्हें ये इसके बारे में बातचीत करी है।
सो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? which film get the best film? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। which film get the best film? बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड IFA अवार्ड 2024 कौन सी फिल्म ने ये मिली है फिल्म को? ये सही आंसर होगा एनिमल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनिमल को दी गई है। ये 24th एडिशन पर ये दी गई है। एंड ये हो रहा था जो कि अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में ये हो रहा था। एंड इसमें जो बेस्ट एक्टर रहे, आपको बेस्ट एक्टर आपको पूछे तो बेस्ट एक्टर ये है शाहरुख खान। ये है बेस्ट एक्टर जो कि शाहरुख खान। कौन सी मूवी के लिए? जवान के लिए बेस्ट एक्टर। एंड बेस्ट एक्ट्रेस आपको पूछे तो ये है बेस्ट एक्ट्रेस जो कि रानी मुखर्जी। एंड बेस्ट डायरेक्टर आपको पूछे तो ये है बिंदु विंद्रा। ये है बिंदु विनोद चोपड़ा जो कि कौन सी मूवी के लिए ये दी गई है? जो कि 12th फेल मूवी के लिए ये दी गई है, उन्हें दी गई है। एंड बेस्ट जो सुप्रीम एक्टर रहे, बेस्ट जो सपोर्टिंग एक्टर आपको पूछे तो ये है अनिल कपूर जो कि वही एनिमल मूवी के लिए। सो याद रखिएगा ये एक मतलब दी गई है जो कि फिल्म गेट द बेस्ट फिल्म अवार्ड IFA अवार्ड 2024 के रूप में ये सिलेक्टेड कर पाया गया है बेस्ट की कैटेगरी में। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में यही रहेगी, इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये तो जानते होंगे, ये आपको तो पता ही होगा, बट ये असल में कौन से आंसर से ही होगा, ये क्यों दी गई है, हमने इसके बारे में पूरे डिटेल डिस्कस करेंगे। जो महात्मा गांधी रहे एंड एक तो रहे महात्मा गांधी, दूसरा रहे लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों की बर्थ एनिवर्सरी जन्म डेट एक ही डेट है 2 अक्टूबर। याद रखिएगा। सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री। बात करते हैं उनके बारे में, सारा डिटेल डिस्कस कर लेंगे। याद रखिएगा ये महात्मा गांधी, ये जो लाल बहादुर शास्त्री रहे ना, उनके जो कि 120th बर्थ एनिवर्सरी यानी 2024 इसी ईयर में जो ऑब्जर्व करी जा रहा है ना, ये जो कि 1020th ईयर की बर्थ एनिवर्सरी है। एंड यही जो कि सेकंड आगे जाकर जो कि सेकंड PM बने थे, इंडिया के सेकंड PM बने थे। एंड इसका जन्म डेट आपको पूछे तो ये है जो कि 9 अक्टूबर। या देखिए बॉर्न डेट आपको पूछे तो ये है 2 अक्टूबर 1904 में 2 अक्टूबर 1904 में ये जन्म डेट है। एंड कौन सी प्लेस में ये हुआ था? अक्टूबर 2 जो कि 1904 में ये है महाराष्ट्र की। ये जो याद रखिएगा ये UP में हुआ था, उत्तर प्रदेश में मुगल सराय UP में हुआ था। किसका? इनका जो जन्म मुगल सराय UP में हुआ था। कौन सी प्लेस में? मुगल सराय UP में हुआ था। एंड PM जो बने थे कौन सी ईयर तक PM रहे? 1964 शायद होगा, 1964 से 1966 तक ये PM बने थे। ये डेट चेक कर लेना आप। ये मतलब ये जो PM बने थे 1964 से जो कि 1965 तक, या फिर ये 63, चेक कर लेना आप क्लियरली। सो याद रखिएगा ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है
एंड ये जो कि सेकंड पीएम थे। फर्स्ट तो जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही होगा, बट उनकी एक और भी एक याद आ रहा है, उनकी एक स्लोगन रहे, बहुत ही फेमस स्लोगन है। स्लोगन का नाम क्या है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान उनकी स्लोगन है। ये दी गई थी जो कि इंडो पाकिस्तान की वार के समय में ये दी गई थी। जो इंडो पाकिस्तान की वार है ना, जय जवान जय किसान, ये उनकी है। एंड उन्हें जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी काफ़ी जानकारी भी देती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में काफ़ी जानकारी देती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से वो और एक याद आ रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आपको फादर आपको पूछ ले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की फादर है, याद रखिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन की फादर आपको पूछे तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान से सुनना जितना भी दी जा रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की फादर आपको पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन। बट आपको ये इंडिया में जो कि आपको मिलेगा एम.एस. स्वामीनाथन, बट आपको मिलेगा जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की फादर आपको पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया लेवल में। बट आपको वर्ल्ड लेवल में आपको पूछे तो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन की नॉर्मन बोरलॉग, ये जो कि वर्ल्ड लेवल में। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ये है वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो सैम पित्रोदा। सो जितना भी डिस्कस की जा रहा है सबको ध्यान से सुनना। बाहर में एक साउंड आ रहा है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो ये है वर्गीस कुरियन। एंड फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो सैम पित्रोदा। जो ऑयल सीड रहे ना, 9 जो ऑयल सीड, इसके बारे में ये येलो रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन ये है जो कि फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि हरिलाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन, ये जो कि फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। एंड ब्लू रिवॉल्यूशन, जो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ये इसके बारे में डिस्कस करती है जो पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर यानी जो फिश कल्टीवेशन रहे, इसके बारे में ये डिस्कस की जाती है। पीसी कल्चर यानी फिश कल्चर के बारे में बात की जाती है। सो याद रखिएगा, ये फिश कल्चर या फिर पीसी कल्चर भी ये कहा जाता है। एंड ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री, उनके जो फेमस स्लोगन रहे जय जवान जय किसान, ये उनकी है। एंड ये सारी डिटेल्स, ये जितना भी जंग के बारे में डिस्कस की गई, सभी को याद रखिए। 1964 से 66 तक जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे, इंडिया की सेकंड प्राइम मिनिस्टर। एंड उसी तरह महात्मा गांधी की हमने डिस्कस करते हैं तो महात्मा गांधी की तो आपको पता ही होगा, उनका बॉर्न डेट ये है गुजरात की पोरबंदर में हुआ था, गुजरात की पोरबंदर। एंड फादर का नाम है जो कि करमचंद गांधी, मदर का नाम है पुतलीबाई गांधी। एंड साल है 1869 में जन्म हुआ था। सो याद रखिए। एंड 2 अक्टूबर 1869 गुजरात की पोरबंदर में। फादर के नाम है करमचंद गांधी एंड मदर का नाम है जो कि पुतलीबाई गांधी। सो एंड और भी एक याद आ रहा है, उनके जो महात्मा गांधी, जो उनका 4 ही बेटा था, जो कि 4th सन था। उसका नाम है जो कि एक तो रहे हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी एंड देवदास गांधी। सो याद रखिएगा, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, देवदास गांधी एंड और भी एक रहे हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी एंड देवदास गांधी। और एक रहे, क्या रहे नीचे कमेंट कर देना। सो एंड इसी साल जो कि जो महात्मा गांधी की जो बात एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रहा है, ये है 155th की बात एनिवर्सरी। एंड इसके जो थीम रहे, थीम जो कि स्वच्छ ही सेवा यानी स्वच्छ संस्कार, स्वच्छ ही सेवा या फिर स्वच्छ ही संस्कार, यही इसका थीम रहे। एंड उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। एंड फादर ऑफ द नेशन किसके द्वारा ये टाइटल दी गई थी? फादर ऑफ द नेशन ये टाइटल दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष बोस के द्वारा फादर ऑफ द नेशन के टाइटल दी गई थी। एंड यहाँ भी देख रहे हो, ये जो सुभाष चंद्र बोस, उनके जन्म डेट आपको पूछे तो ये तो कटक की बक्सी बाजार होगा, उड़ीसा। एंड ये डेट आपको पूछे तो 1897 में उनका जन्म डेट। सो याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे जो कि नंबर 10 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में?
हु हैज़ ओन द गोल्ड इन मेंस 5000 मीटर रेस इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ये स्क्रीन में देख रहे हो, ये जो कि ओन की है, ये कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान में ये कॉन्टिनेंटल टूर हो रहा था, ये ओन की है जो कि गुलबीर सिंह, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गुलबीर सिंह। एंड उन्होंने जो कि उनकी खुद की रिकॉर्ड जो कि उन्होंने ब्रेक की है, खुद की रिकॉर्ड आपको पूछे तो मतलब ये जो रिकॉर्ड था जो कि 13 मीटर 18.92 सेकेंड की जो उनके रिकॉर्ड ये उन्होंने ब्रेक की है। और ये ब्रेक करके ये उनके जो अभी तक ये रिकॉर्ड है ये है 13 मीटर 13 मिनट जो कि 11.82 सेकेंड उनके रिकॉर्ड है। सो बस नाम ही याद रखिएगा, गुलबीर सिंह। एंड यही जो कि उनके रिकॉर्ड जो रहे ये 5000 रेस में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में ये टॉपर रहे, गोल्ड मेडल अचीव की है। एंड सो यही याद रखिएगा। एंड बात करते हैं ये जो 13 मीटर में ये जो रन की है, ये 5000 मीटर आपको पूछे तो ये है 6.34 लगभग होगा ये मीटर पर सेकेंड। एंड ये किलोमीटर की बात करते हैं ये 20.85 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड आपके दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हो तो नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, ज्वाइन हो जाना, आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।